तो चलिए बच्चों, आप लोग जितने भी हैं बोर्ड का एग्जाम देने वाले, मैट्रिक वाले, आप लोग सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए किस तरह से बन रहा है जो, ठीक ना। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ ही देता है, समझ गए ना। पूछ ही देता है तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें खाली आपको जो रहता है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, बस आपको यही चेंज रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं रहता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई, और त्रिज्या दोनों कह रहा है। देखिए क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर, समझ गए ना। तो इसमें सबसे पहले समझिए, देखिए ऊंचाई तो ज्यादा रहेगा, त्रिज्या तो ज्यादा रह नहीं सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करे। क्या कह रहा है, इसका आयतन ज्ञात करे। इसी में आपको पूछ देगा कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बहुत तरह के पूछ सकता है, समझ गए ना। तो आप लोग कुछ नहीं, जो कहेगा वही चीज को हमको बनाना है। बशर्ते एक चीज जरूरी होता है, जो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, फार्मूला कौन सा लगाएंगे ये जरूरी होता है, समझ गए ना। अब रहेगा आयतन के फार्मूला लगाने के लिए और लगा दीजिएगा क्षेत्रफल के, तो गलत ही होगा। तो समझिए आप लोग पर सबसे पहले क्वेश्चन की क्या कह रहा है, समझ गए ना। तो चलिए बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। चलिए यहाँ क्या लिखे हुए हैं, हल। यहाँ क्या दिए हुए हैं, देखिए त्रिज्या, है ना। त्रिज्या यानी आर, समझ गया ना। त्रिज्या यानी आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, समझ गए। उसके बाद ऊंचाई कह रहा है यानी एच, है ना। कितना है, 21 सेंटीमीटर, यहाँ 21 लिख देंगे, समझ गए। अब चलिए, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करें। कह रहा आयतन ज्ञात करने के लिए, तो आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है लंबवृत्तीय के, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ लिखेंगे कोची, इसलिए ना, इसलिए इसलिए बेलन, इसलिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए। अब देखिए दोनों चीज दिए हुए, दोनों पर मान रख देंगे और हल कर लेंगे, समझ गए ना। तो लिखेंगे यहाँ बराबर 22/7 गुना कितना है आर, 5 गुना 5 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए। अब इसको काट लेंगे, देखिए 7×21, 3 बार में आपका कट गया, समझ गए ना, 3 बार में कट गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22×5 गुना 5 गुना 3, समझ गए। चलिए 22 गुना कर लीजिए इसको, 25 25 75, है ना, 75 सेंटीमीटर क्यूब में है। अब गुना करेंगे इसको ना, तो कर लीजिए, 75 में कितना से करना है, 22 से। तो 5 दूना का 10, देख लीजिए 5 दूना का 10, और ये 7 दूना का 14, और 14×1 = 15, फिर यही चीज ना होगा।
कितना आ गया? 1650 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए ना? यहाँ क्या लिखेंगे? 1650 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, देखिए कि किस तरह से बना है। तो चलिए, इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक ना? जय हिंद।